आप कारपोरेशन पे आए, क्या मामला है तफसील से बताओ। देखिए, ये मालेगांव शहर के अंदर मदीना हॉस्पिटल नाम से अब्दुल्ला नगर से में बहुत बड़ा हॉस्पिटल चालू है। डॉक्टर इखलाक का नाम आपने सुना होगा, मगर वो डॉक्टर इखलाक डॉक्टर नहीं है। उसने सिर्फ 10वीं तक के तालीम हासिल किया है। ये बात का एविडेंस मेरे पास में है कि एक केस के अंदर उसने ये बोला है कि माझे शिक्षण 10वीं पर्यंत आहे। और एक एविडेंस में ये बोलता है कि मेरे पास में डॉक्टर की कोई पदवी नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये कोर्ट में बोलता है, कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी है। उसके बाद में ये जो है तो नेट के ऊपर ऑलरेडी गूगल के ऊपर उसका विजिटिंग कार्ड देखिए आप, गूगल के ऊपर उसका विजिटिंग कार्ड है जिसके अंदर वो लिखता है डॉक्टर इखलाक। ये गूगल पे है, आप मदीना हॉस्पिटल मालेगांव डालिए, देखिए ये तो ये बोगस डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर बता रहा, शहर पूरा जान रहा, आईएएस आईपीएस अधिकारियों को निवेदन देता है। कुल जमाती तंजीम का इसने एक लेटर बनाया है, कुल जमाती तंजीम का ये लेटर पेड है, देखिए आप, इसके ऊपर लिखता है लेटर पेड पे डॉक्टर इखलाक, यहां लिखा है देखो डॉक्टर इखलाक, जबकि वो डॉक्टर नहीं है। और ये लेटर को हर जगह यूज करते हैं। देखो डेलीगेशन गया, उसके अंदर भी इसने लिखा डॉक्टर इखलाक और सिग्नेचर किया। कितने सालों से हॉस्पिटल चालू है? ये इसका पहले हॉस्पिटल मदीना हॉस्पिटल नाम से वर्ली रोड पे था, अभी फिलहाल अब्दुल्ला नगर में मदीना मल्टीनिटी हॉस्पिटल के नाम से ये हॉस्पिटल चला रहा है और ये प्रैक्टिस करता है। इसकी बीवी डॉक्टर है, मगर ये उसके साथ में प्रैक्टिस करता है। उसने ये बातें भी एविडेंस में बोला है कि मैं मेरी पत्नी के साथ में मेरे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा मदीना हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल है। तो मालेगांव शहर के अंदर लोगों की जान को खतरा है, क्योंकि मालेगांव के शहर की लेडी जो है तो पढ़ी लिखी कम है, उनको नहीं समझता, वो हॉस्पिटल जाते कभी किसी के साथ में हो सकता हुआ भी होगा, ऐसे भी लोग हैं। मगर ये अपने आप को प्रभावशाली बताता, लोगों के साथ बड़े बड़े कॉन्टेक्ट बताता, तो लोग इसके लिए इसके बारे में बोलते नहीं। आपने कमिश्नर के पास क्या मुतालबा लेकर आया और कोई मरीज उनके पास ऐसा आया कि जिसको नुकसान हुआ हो या आपकी कोई जाति या संक्रमण मामला है? देखिए, मामला तो हर इंसान के कुछ ना कुछ रहते हैं, मगर मेरा बोलना कोई मामला में नहीं है। मेरा जो बोलना है, जो गलत है सो गलत है। आज वो डॉक्टर नहीं होते हुए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, अपने नाम का लेटर पेड पे डॉक्टर लिखता है और वो चीज को हर जगह यूज करता है, जबकि वो डॉक्टर नहीं है। आपने बताया 25 साल के दवा खाना चला रहे, तो 25 साल तक के आपने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई, आज ऐसी क्या जरूरत आ रही पड़ी? 25 साल पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये डॉक्टर नहीं है। 25 साल पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये डॉक्टर नहीं है। मैं भी लोगों की तरह जो है तो इसी को डॉक्टर बोलता था। कमिश्नर साहब ने से क्या बात हुई, क्या खुलासा आया? कमिश्नर साहब ने मुझको ये कहा है कि आपके निवेदन के ऊपर आगे कार्रवाई के लिए इसको भेजते हैं, हमारी टीम जाएगी और इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। हुआ उसके बाद आप क्या अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम देखिए, अभी मैं शहर एडिशनल एसपी को ये मेमोरेंडम दूंगा, तकरार दूंगा। उसके बाद में मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भेजा है और महाराष्ट्र के जो आयोग मिनिस्टर है उसको भेजा है। मैं दिल्ली तक के ये सब पूरे डॉक्यूमेंट उसको भेज रहा हूँ। जो भी कार्रवाई होगी उसके ऊपर। मालेगांव में और भी डॉक्टर है, तो क्या इनके खिलाफ भी आप आवाज उठाएंगे? देखिए सर, एक के ऊपर जब आएगा तो झोला छाप बाकी पीछे हट जाएंगे, और अगर यदि नहीं हटे तो हम उनके भी खिलाफ जो है तो करने के लिए तैयार है। अभी ये इनका मुतालबा अगर आपके यहाँ पूरा नहीं हुआ, हाँ, क्या करेंगे? हम जो है तो ये मुतालबा लेके मैं मुंबई मंत्रालय जाने वाला हूँ। हेल्थ मिनिस्टर के पास में ये निवेदन दूंगा, तकरार राज्य करूंगा, आईजी कमिश्नर से मुलाकात करूंगा। मेरा नाम शहजाद शेख, पूरा नाम? शहजाद शेख महमूद। कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ दयाने मालेगांव। तो ये आप जो टीम में सर्कल है, तो आपका खुशी सर्कल क्या हो? ये मेरा कोई खुसूसी सर्कल नहीं है, ये पब्लिक है मालेगांव शहर की। मालेगांव की पब्लिक जो है तो अब आवाज उठाना चाहती है कि ऐसे कई बोगस डॉक्टर है जिनसे नुकसान हो रहा है और नुकसान आगे भी बहुत बड़ा हो सकता है, तो ये सब बंद हो। आगे जो भी है वो अपने हजरत बात करेंगे आप। मेरा नाम मौलाना इम्तियाज़ अख्तर बदरी है, रमज़ानपुरा दयानों में रहता हूँ। और मुझे शहजाद शेख साहब के ज़रिए मालूम हुआ कि शहर मालेगांव में
मदीना हॉस्पिटल जो अब्दुल्ला नगर में, और डॉक्टर अखलाक साहब इसे जो है बड़ी बेबाकी के साथ चला रहे हैं। और शहजाद शेख साहब के ज़रिए ये मालूम हुआ ख़ास तौर से कि उनकी जो तालीमी लियाकत है वो 10वीं है, और कोर्ट में वो ख़ुद इस बात का इतराफ़ करते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और अपनी बीवी के साथ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इस बात को हम लोग संजीदगी से लेते हुए इनके साथ आए हैं कि शहर में इस तरीके के झोला छाप डॉक्टर एक नहीं कई होंगे, लेकिन सबूत के साथ, खुद का एतराफ़ के साथ कि हाँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो हमें ये जब मालूम हुआ कि एक बंदा खुद कह रहा है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो हमें इस पर एक्शन लेना चाहिए और कमिश्नर साहब, एसपी साहब और से मिलना चाहिए और उन्हें इस बात की निशानदेही करनी चाहिए कि शहर में इस तरीके के डॉक्टर हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई करें। क्योंकि हमारा शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर अक्सर ख़वातीन जो है कम पढ़ी लिखी होती हैं, नासमझ होती हैं, और वो इलाज के लिए फ़ौरन करीबी कोई डॉक्टर देखते हैं या जिनका नाम चल रहा होता है कि फ़ला डॉक्टर, फ़ला दवाखाना, फ़ला हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ चली जाती हैं। और नतीजा ये होता है कि जब डॉक्टर ही नहीं है और वो इलाज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो रिएक्शन होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। तो जब साइड इफ़ेक्ट होता है, रिएक्शन किसी बात का होता है, तो वो ये सोचते हैं कि दवा से हुआ होगा और आपसी तालमेल से मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हमारे कान पे ये बात पहुंची कि ये डॉक्टर नहीं है, तो हमने ज़रूरी समझा और हमने शहर के सरगर्दा अफराद को साथ लेकर, ये अलग अलग तंजीमों के लोग हैं, ये आए हुए हैं, अलग अपने मोहल्ले के जिम्मेदार लोग ये आए हैं और इसकी तरफ बेबाकी के साथ आवाज़ उठा रहे हैं। जिस वक्त उन्होंने कोर्ट में बोला एसएससी है, डॉक्टर नहीं है, बाद में अगर डिग्री लिए होंगी या बाद में बाहर के पास हुई, तो उसका क्या है जवाब आपके पास? तो डॉक्टर को इस बात की वजाहत करनी चाहिए कि मैंने बाद में डिग्री ली है। अगर वो डॉक्टर इस बात को कि मैंने पीएचडी की है तो डॉक्टर है, तो उसे इस बात की वजाहत करनी चाहिए और अपने डॉक्टर के लेटर पेड पर नहीं लिखना चाहिए कि मैं डॉक्टर हूँ। या डॉक्टर लिखने का इतना ही शौक है तो वहाँ नीचे लिखे कि मैं पीएचडी किया हुआ हूँ। और सबसे हैरत की बात ये, अफसोस की बात है यहाँ पर कि कुल जमाती तंजीम का लेटर पेड बना के उस पर डॉक्टर लिख रहा है, तो इस पर तो कुल जमाती तंजीम का नाम खराब होगा। सर वो उन्होंने जो कोर्ट में वजाहत किया वो तारीख क्या है? वो तारीख जो है उसके अंदर जो डेट है, एक उन्होंने 4/3/2024 को एक स्टेटमेंट दिया है। एक स्टेटमेंट उन्होंने जो है तो उसके बाद दिया है, उसके 24 के बाद एक स्टेटमेंट दिया है, फिर बाद में ये 24/12 को एक स्टेटमेंट दिया है। उसमें इसमें एकदम साफ उन्होंने लिखा है कि मेरा मदीना हॉस्पिटल है और मैं उसके अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। 7 साल लगते हैं सर डॉक्टर बनने के लिए, तो जाहिर सी बात है 1 साल में तो कोई डिग्री मिल नहीं सकती। मदीना हॉस्पिटल में वो बताया जाता है कि उनकी बीवी डॉक्टर है। हाँ, मगर मदीना हॉस्पिटल पे ये बताया जाता है उसकी बीवी डॉक्टर है, मगर मदीना हॉस्पिटल में ये प्रैक्टिस करते हैं और सारे शहर को मालूम है ये डॉक्टर है। आप लोग भी जानते होंगे कि ये डॉक्टर है। आप मानते हो धोखा है? नहीं, अपने पास किसी की ऐसी शिकायत आई है कि भाई वो कोई पेशेंट को चेक कर रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ एविडेंस है क्या? एविडेंस अपने पास में देखो ये है, अगर मुझे अगर बुखार आया, अगर मैं कोई डॉक्टर के पास गया और मेरा बुखार कम नहीं हुआ, तो मैं खाली इतना करता हूँ कि मैं बोलता हूँ यार मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाता हूँ। आज जब लोगों को पता चलेगा, पूरी आवाम को, कि ये डॉक्टर ही नहीं है और जिन्होंने इससे ट्रीटमेंट किया है, वो ट्रीटमेंट जो है तो जिन्होंने किया है, अब वो उनको पता होगा तो वो लोग आगे आएंगे ना। अरे इसका जब इंक्वायरी होगा तो वहाँ के जितने लोग हैं उनको ये अपन इंक्वायरी में पूछ सकते हैं ना, डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि आपने इससे कब ट्रीटमेंट लिया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग जब सामने आएंगे। आज ज़रूरत इस बात की है पहली कि ये डॉक्टर नहीं है, ये अपने आप को डॉक्टर बोलता है हर जगह। ये इसने चलो ठीक है पब्लिक को तो बोला, आईएएस और आईपीएस अधिकारी को ये डॉक्टर बोल के प्रोड्यूस हो रहा, डॉक्टर बोल के मिल रहा। अच्छा, वो डॉक्टर ऐसे लकब लगाते होंगे कि भाई मैं डॉक्टर है? नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। उसने पेपर में बोला है कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ। शहर में लैब है, लेबोरेटरी है, बोगस है, अगर वो लोग आपको संपर्क करें तो आप अगला कदम उठाएंगे? मैं अगला कदम उठाने के लिए तैयार हूँ।